और बहुत ही लंबा इसमें काम हो सकता है, हो रहा है। तो ये एक सेशन में नहीं होगा। आज देखिए 9:11 हुए हैं। मैं मात्र 30 मिनट आपके सामने रहूंगा। ये 30 मिनट का एक ट्रेनिंग होगा। तो सर से जब बात हुई तो अपन इसी इसको एक लाइन में करेंगे, जैसे 6-7 दिन अगर रेगुलर करेंगे तो, क्योंकि एक सेशन में सभी प्रोडक्ट की जानकारी लेना इतना आसान नहीं है। तो आज का टॉपिक अपन चालू करते हैं। बहुत फास्ट तरीके से लेने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना शानदार ट्रेनिंग बना हुआ है, तो आपको ये सारा ट्रेनिंग सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं। हरित संजीवनी टीम की ओर से मैं सभी साथियों का, लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, हम लोग जो एक श्रृंखला करने जा रहे हैं आपके साथ रेगुलर, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि आज रंजित जी मैं आपको बताना चाहता हूं सभी लीडर्स को, हरित संजीवनी प्रोडक्ट तो सबको मालूम है। 90% लोगों को हरित संजीवनी मालूम है, कैसे इस्तेमाल करना ये भी मालूम है। मेन प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करें, इसके ऊपर ही अब ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो आज मैं क्या, शुरू में सबसे पहले अपने को ब्रीफ में प्रोडक्ट की जानकारी लेना जरूरी है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को अपन कैसे सेल करें, तो इस तरीके से इस श्रृंखला को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं आज इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहा हूं। हम लोग 6 दिन में, जैसे प्रहलाद जी आप लोग मुझे अलाउ करेंगे, तो वहां से 6 दिन 7 दिन में ये सारे ट्रेनिंग अपन कवर करेंगे, सारे प्रोडक्ट कवर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कवर करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बेचना कितना आसान है। जब ये सारे मुद्दे आप समझ लोगे कि आपको ही लगेगा कि ये आरसीएम सिस्टम में सबसे आसान तरीके से इस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। बेचना है, आज तक हमने इसके ऊपर सोचा नहीं, चलो भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए चलो, चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। अब हर दिन तो ये बोल रहे हैं चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, मगर एक्चुअल हम रेगुलर में आगे बढ़ रहे हैं क्या? ये हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिसर्च करने वाली बात है। हर लीडर ने इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, बढ़ रहे तो क्यों बढ़ रहे, और नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे। चलो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आइए, आप हरित संजीवनी बिजनेस वर्कशॉप, ये जो बिजनेस वर्कशॉप है, जो हम लोग श्रृंखला लेंगे, ये जो एक बहुत बड़ा पहल हम लोग कर रहे हैं, तो ये बिजनेस वर्कशॉप, इसमें कई सारे मुद्दे हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, अपने ग्राहक की पहचान कैसे करें, अपने उत्पादन की बिक्री कैसे करें, और अपने ग्राहक को रेगुलर कैसे बनाए रखें। सर, अगर आप रेगुलर बिजनेस करना चाहते हो, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, या हमारा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हो, हमारा एक ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है, वो है ग्राहक, कस्टमर। अगर हमारे कस्टमर रेगुलर रहेंगे तो हमारा सेल रेगुलर रहेगा। सेल रेगुलर रहेगा तो आपका टारगेट रेगुलर पूरा होता जाएगा, आपकी पिन मेंटेन रहेगी। सिंपल है। तो हमारे ग्राहक को रेगुलर कैसे बनाए रखे, आज तक हमारे साथ कितने ग्राहक है, और आने वाले दिनों में कितने ग्राहकों को बनाए रखना पड़ेगा। चलो करते हैं खरीफ सीजन की तैयारी। भारत देश का सबसे बड़ा खरीफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। साथियों, हम ये बहुत सोचता हूं मैं सर, कि खरीफ सीजन जैसे आता है जून जुलाई, तब लोगों को याद आ जाती है कि अब हरित संजीवनी पे काम करना चाहिए, कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आप रेगुलर ग्राहक को रखना चाहते हो, हरित संजीवनी पर 12 महीने काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस चार्ट को देखिए। भारत देश में 2 सीजन होते हैं, एक खरीफ का सीजन और दूसरा रबी का सीजन। साथियों, खरीफ का सीजन एक्चुअल स्टार्ट होता है अप्रैल से। क्यों? बुआई भले स्टार्ट होती है 15 मई के बाद, अभी इस साल तो 1 महीना लेट हुआ, तो अब भी लोगों की बुआई स्टार्ट हो रही है। लोगों की धान की सबसे बड़ी फसल होती है, धान की नर्सरियां लग चुकी है। अब फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक ट्रांसप्लांटेशन होगा, यानी कि रोपाई होगी। तो हम जुलाई एंड
तक हरित संजीवनी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस थोड़ी सी चीज को समझना है। तो जब मई से सीजन स्टार्ट होता है तो किसानों की जो तैयारी है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो हम जब तक शुरू से ग्राहक के पास नहीं जाएंगे तो ग्राहक हमारे साथ रेगुलर नहीं बने रहेंगे। ये जो श्रृंखला ले रहे हैं, हर अलग अलग एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राहक को फॉलोअप कैसे करें, ग्राहक का फीडबैक कैसे ले। देखो इन सारी चीजें करोगे तो ही सेल्स रहेगा ना आपका। सेल्स अगर नहीं रहेगा तो हमें हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा। तो अभी जुलाई महीना स्टार्ट हो चुका है, आज की 2 तारीख है। तो आज हमारे जहां क्योंकि इस साल 1 महीना लेट आगे चला गया है सीजन। अभी पूरे इंडिया में बरसात स्टार्ट हो गई है, तो कई जगह पे नर्सरियां लग गई है, रिप्लांट ट्रांसप्लांटेशन चालू हो जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। धान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, कपास की है, सोयाबीन है, मक्का है। तो ये खरीफ की सबसे बड़ी फसल होती है। वैसे ही रब्बी का होता है, खरीफ 5 महीने का, रब्बी 5 महीने का, 10 महीने हो गया। और ऑल सीजन क्रॉप जो होते हैं सब्जियों के, वो बचे हुए 2 महीने, यानी कि 12 महीने आप हरित संजीवनी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो। अभी मंथ ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस महीने में आपको 3 ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ और गार्डन गोल्ड। क्योंकि अभी जमीन में काम करना है। जब जमीन में काम करना है तो ये 3 ही प्रोडक्ट लगेंगे, बाकी सब प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, सब प्रोडक्ट की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको हर हिस्से में अलग अलग जानकारी देते जाऊंगा। हमें कितनी जानकारी चाहिए उस मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। हम कस्टमर के पास, किसान के पास जाते हैं, तब हम कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर कैसे उसके साथ बात करनी चाहिए, कौन से सवाल उसको पूछनी चाहिए, सारी ये सेल्स के जो टेक्निक है ये मैं आने वाले समय में आपको दूंगा। आज हरित संजीवनी इस प्रोडक्ट की ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त रूप में जानकारी देके आज का प्रोग्राम में खत्म करूंगा। साथियों देखिए, बहुत सिंपल है, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर सेल्स के टेक्निक इतने, आप 10 मिनट में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। खेती अगर करनी है, 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, मिट्टी का स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ, दूसरा पौधों का स्वास्थ्य और तीसरा पानी का स्वास्थ्य। ये 3 चीजें अगर आपने तय कर ली, इनके ऊपर ध्यान दिया, तो आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य और पौधों का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो हमारे पास मिट्टी का और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है, बहुत शानदार ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है हरित संजीवनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है साथियों। और ये जो प्रोडक्ट है 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। इसमें क्या निकलते हैं, ब्रीफ में जानकारी लेंगे, फिर आपके साथ भी चर्चा करूंगा। मैं पहले सेशन से मैं 20 मिनट आप लोगों के लिए रखूंगा, क्योंकि जब तक आपके साथ कन्वर्जन नहीं करूंगा, आप मुझे बताओगे नहीं आपकी समस्या क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तक 14 साल हो गए, हरित संजीवनी का जो एसोसिएशन है आरसीएम सिस्टम के साथ 14 सालों का है। 14 सालों में लगभग सभी लोगों को हरित संजीवनी प्रोडक्ट क्या है मालूम हुआ है। पूरे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे रिजल्ट आए हैं, आ रहे हैं, 25 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है, सारी चीजें हो गई है। फिर भी हम जिस तरीके से इसको सेल करना चाहिए उस तरीके से सेल नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है हम सेल्स करने में कहीं तभी हिचकिचाते हैं, डरते हैं। तो साथियों आइए, हरित संजीवनी ब्रीफ में जितनी जानकारी चाहिए उतनी ही दूंगा, ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। साथियों, लोग मुझे, रंजित जी मैं पूरे इंडिया में घूमता हूं तो लोगों को पूछता हूं भाई हरित संजीवनी पे काम कैसे हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज का मतलब क्या है, ये देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में कौन है, किसान नहीं है, कंफ्यूजन में लीडर है। प्रॉपर नॉलेज यानी कि आपको क्या नॉलेज चाहिए साथियों, छिड़काव करना, छिड़काव करने के लिए कोई नॉलेज चाहिए नहीं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा हम प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं।
हम क्या वो किसान के पास पहली बार प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं क्या, या किसान छिड़काव पहली बार कर रहा है कि उसके जीवन में? वो तो ऑलरेडी कर रहा है सर। आपको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है। ये सारे एक एक मुद्दे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बारी बारी में इस ट्रेनिंग की श्रृंखला में समझाने वाला हूं। जब ये सारे दिमाग में आपके आ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे बाप, ये तो प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, हम तो गलती कर रहे थे। चलो निकलते हैं स्टेज नंबर 1। इसमें 4 पाउच निकलते हैं। 1 नंबर जमीन की ट्रीटमेंट है, मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करता है। और 2, 3, 4 ये क्या करता है? पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करता है। एक एक को बारी बारी में देखेंगे। तो हरित संजीवनी क्या है? जमीन और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। एकदम सिंपल तरीके से जमीन और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। आइए स्टेज नंबर 1, प्रक्रिया नंबर 1, 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए देना है। इसके 4 सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। प्रक्रिया नंबर 1 क्या है? प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में कब देना है, कैसे देना है और इसके फायदे क्या है? क्लियर? तो प्रक्रिया नंबर 1 ये हमने उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। ये हाईली टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए, कैरी करने के लिए आसान होना चाहिए, इसके लिए इसको हमने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अब आते हैं इसको जमीन में कब देना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। मैं 14 सालों से हजारों ट्रेनिंग हमने दी है। हमारे ट्रेनर पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। अब तक सब ट्रेनिंग मिलके 70-80 हजार ट्रेनिंग हो गई होगी। फिर भी लोग मुझे पूछते हैं सर ये जमीन में कब देना है। सिंपल तरीका समझाता हूं। कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसको जमीन में दे सकते हैं, देना चाहिए। बात क्लियर हो गई? मैंने कोई फसल का नाम नहीं लिया। कोई भी फसल में भारत देश की 190 फसलें, फिर टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, प्याज, धान, गेहूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसको जमीन में दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? धान की फसल में कब देना है? स्पेशली धान की फसल में क्या होता है, हम नर्सरी तैयार करते हैं। जब नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है? सिर्फ गार्डन गोल्ड। अगर आपकी 1000 स्क्वायर फीट की नर्सरी है तो उसमें आपको 10 गार्डन गोल्ड के पैकेट और सॉइल हेल्थ अगर देना चाहते हो उसके साथ मिला के 100 ग्राम सॉइल हेल्थ देना है। जब आप नर्सरी से पौधे उखाड़ के मेन खेत में लगाओगे, रोपाई कहते हैं कुछ लोग, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, वहां से आपको हरित संजीवनी स्टार्ट करना है। रोपाई करते समय या रोपाई के 30 दिनों तक आप हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में दे सकते हैं। अगर आज किसी की नर्सरी, आज आपने नर्सरी से पौधे निकाले और जमीन में लगा रहे हो, तो आज से 30 दिन तक यानी कि जुलाई एंड तक आप हरित संजीवनी उनको सजेस्ट कर सकते हो। तो जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर किसी के 15 दिन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, 20 दिन का हुआ है, बिंदास आप हरित संजीवनी सजेस्ट कर सकते हो, पौधा लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक। बात क्लियर हो गई? सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। अब इसको देना कैसे है? देखो 250 ग्राम है ये। हमने बनाते समय क्या किया? 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया। अब देते समय क्या करना है? 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है। तो किसी खाद के साथ मिला के, सूखी मिट्टी के साथ मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। छोटा सा वीडियो है, आप देख लेना।
सोचते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये जो आपने वीडियो देखा, कई सारे लोगों को देखने को मिला होगा, जो जमीन में दे रही है, ये क्या काम बहुत कठिन है क्या? नहीं साथियों, ये किसान ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको सिर्फ बताना है उनको। तो 3 सवाल हो गए। प्रक्रिया नंबर 1 क्या है, तो कब देना है, कैसे देना है। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब इसके फायदे क्या है साथियों? देखिए, हम जब जमीन में, आज जमीन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जमीनें हार्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि अघुलनशील घटक जमीन में बढ़ गए हैं। जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, भरमार रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से दिन ब दिन हमारी जमीनें हार्ड हो रही है। उसकी वजह से जमीनों में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण नहीं रहा है। जैसे ही स्टेज नंबर 1 जमीन में जाता है, पानी देते हैं आप, तो वो क्या करता है, जमीन में अघुलनशील तत्वों को घोल देता है। जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लगते हैं, जमीन भुरभुरी होने लगती है। भुरभुरी होने लगती है तो हवा खिलने लगती है, ऑक्सीजन का प्रमाण जमीन में बढ़ जाता है, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जमीन में जड़ों की वृद्धि होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, जमीन में जड़ों की वृद्धि होती है। देखो, ये जड़ों की वृद्धि होती है। कौन सी जड़ों की वृद्धि होती है? सूक्ष्म जड़ों की। सूक्ष्म जड़ों का काम क्या है? जमीन से फसल को भोजन देने का काम है। अगर ये जड़ों की वृद्धि ज्यादा होगी तो भोजन ज्यादा मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा तो फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी, डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। सिंपल है। ये हुआ पहला और महत्वपूर्ण फायदा। दूसरा फायदा साथियों, हम जो भरमार रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं, भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जमीनों में जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु, जिसकी वजह से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उनके सिवा जमीन उपजाऊ हो ही नहीं सकती। उनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही है क्योंकि उनको रहने लायक पोषक वातावरण नहीं है। तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 के इस्तेमाल से जमीन में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होता है और उसकी वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। बस ये 2 चीजें स्टेज नंबर 1 की ध्यान में रखना है। जमीन भुरभुरी होती है, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, हवा खिलती है, जड़ों की वृद्धि होती है और जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखना। धीरे से फसल, देखिए जैसे हमने जमीन पे काम किया, जमीन के स्वास्थ्य को ठीक किया, तो धीरे से फसल अब कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। यानी कि वृद्धि की अवस्था, प्रजनन अवस्था और फलों की अवस्था, फूलों की और फलों की अवस्था, यहां से शुरू होता है पौधों की ट्रीटमेंट। देखो, पौधों का स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। हमारे भी स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए, तो हम संतुलित हमारा विकास होता है। साथियों, प्रक्रिया नंबर 2 यानी कि फसल की वृद्धि की अवस्था, बचपन अवस्था। प्रक्रिया नंबर 2, 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। इसका क्या करना है? आपको छिड़काव करना है, स्प्रेइंग करना है। जैसे ही स्प्रेइंग हो जाएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, वो महत्वपूर्ण काम क्या? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का काम है, संतुलित भोजन देने का काम है। उसकी वजह से फसल की संतुलित वृद्धि होती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, हरापन बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है और उसकी वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने के कारण फसल की सशक्त वृद्धि होने में मदद मिलती है। धीरे से फसल अब कौन सी अवस्था में आती है? फसल आती है प्रजनन अवस्था में, यौवन अवस्था इसे कहते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इस अवस्था में आती है। जब फसल प्रजनन अवस्था में आ जाती है तो इसके शरीर में, यानी कि फसल क्या है? नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करती है, सेकंड जनरेशन को तैयार करने में उसका काम शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था में उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और उस कारण उसके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाती है, कमी आ जाती है। तो उसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर
तीन 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और इसका क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। कौन सी फसल पे छिड़काव करना है, जहां पर आपने 1 नंबर दिया है, 2 नंबर का छिड़काव किया है, उसके ऊपर ही प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव आपको करना है। जैसे ही 3 नंबर का छिड़काव हो जाएगा तो इसका काम क्या है, सबसे पहला फसल को संतुलित अन्न तत्व देने का काम है। संतुलित अन्न तत्व की वजह से क्या होता है, शाखाएं बढ़ने लगती है, फूलों का निर्माण होता है, ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है। इस अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व देने में मदद होती है। सीएन रेशो फसल का ये बहुत महत्वपूर्ण रेशो है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो। फसल को 2 अन्न तत्व ज्यादा लगते हैं, कार्बन और दूसरा नाइट्रोजन, तो इनका संतुलन बनाए रखता है। उसकी वजह से क्या, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। और इसका फायदा क्या होता है, सशक्त वृद्धि होने के कारण फसल के ऊपर बीमारियों का अटैक कम होता है, तो आपको ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो साथियों देखिए, एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। हम हरित संजीवनी सेल करते समय आपको कौन से मुद्दों को हाईलाइट करना है, कौन से मुद्दों को प्रथम स्वरूप में किसानों के सामने रखना है, ये भी मैं आपको इस श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझाने वाला हूं। साथियों आइए, धीरे से फसल कौन सी अवस्था में आती है, प्रजनन अवस्था से कौन सी अवस्था में जाएगी, अब ये मैच्योरिटी अवस्था में, परिपक्व अवस्था में, यानी कि जहां पर फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। अब देखिए यहां पर आपको कई सारे अलग अलग पिक्चर दिखेंगे। गेहूं का पिक्चर है, उसके बाद धान का पिक्चर है, धान की बाली है, मकई का ये भुट्टा है, टमाटर की फसल है। तो देखिए इसमें आपको एक कॉमन दिखेगा। आप धान में भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो नीचे के जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं और जैसे ऊपर जाओगे ना दाना छोटा होते जाता है। ये गेहूं में भी देखिए नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का दाना छोटा है। और देखिए आप मकई में भी नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का दाना छोटा है। तो ये टमाटर देखिए नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा होते जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखो फसल को खाना कहां से मिलता है, जमीन से। तो सबसे पहले नीचे वाले को मिलता है, गेहूं को भी नीचे वाले दाने को मिलता है, धान को भी नीचे वाले दाने को मिलता है और सबसे कम ऊपर वाले को मिलता है। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो अनइवन होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो साथियों इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उनका जो आकार मान है वो कम ज्यादा होता है। तो इसके लिए बहुत शानदार ट्रीटमेंट बनाई गई है और वो ट्रीटमेंट है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और आपको उसका छिड़काव करना है। जैसे ही आप छिड़काव करोगे, जैसे ही आप छिड़काव करोगे तो इसका फायदा क्या है, मैंने 2-3 का एक मुख्य प्रमुख फायदा बताया, वैसे 4 का भी एक प्रमुख मुख्य फायदा है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। तो 4 नंबर का छिड़काव करने से सबसे पहला फायदा क्या, संतुलित अन्न तत्व मिलेंगे। संतुलित अन्न तत्व मिलेंगे तो संतुलित वृद्धि होगी, फलों की वृद्धि अच्छी होगी, पत्तों की वृद्धि अच्छी होगी। धान में दोगे तो धान में दाने अच्छे भरेंगे, दूध अच्छा भरेगा, एक समान भरेगा। गेहूं में देंगे तो गेहूं के दाने, दानों का आकार एक समान रहेगा। मकई में देंगे तो मकई का दाने का आकार एक समान रहेगा। यानी कि नीचे से ऊपर तक सबको भोजन अगर एक जैसा मिलेगा तो सबका आकार एक जैसा होगा। तो 4 नंबर का जैसे छिड़काव होता है तो सबको संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फलों का आकार, चमक, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट अच्छी होती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। धान में इस्तेमाल करो आप, गेहूं में इस्तेमाल करो, किसी भी फसल में इस्तेमाल करो, सब्जियों में, सभी प्रकार की सब्जियों में उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी उत्पादन बढ़ता है, बीमारियां कम आती है, तो आपका खर्चा कम होगा, रासायनिक छिड़काव में खर्चा कम होगा, रासायनिक खाद कम लगेगा। तो ये सारी जो खूबियां है, ये सारे जो फायदे है, ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से होते हैं। तो साथियों ऐसा ये 4 स्टेज वाला बहुत शानदार प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, अपना ब्रांड प्रोडक्ट है।
हरित संजीवनी ये ब्रांड प्रोडक्ट है। अब इसमें आपको कौन से फसल में इस्तेमाल करना है, ये पूरा चार्ट दिया है। आप टेंशन न ले, ये सारा चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा प्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपके वो जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। मैं मेरा चार्ट बॉक्स में नंबर दे दूंगा। आपको अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे नंबर पे, एक बात ध्यान से सुन लेना, मेरा नंबर आप आपके मोबाइल में सेव करना है और आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है कि मुझे आपका नाम डालना है, उसमें टीम प्रहलाद जी डालना है और आप मुझे पीडीएफ भेजो, मुझे ये वीडियो भेजो, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 190 फसलों का पूरा टाइम टेबल दिया है। कोई नहीं, इसके लिए कोई निर्देश नहीं है, कोई आपको ये स्वीकार करो, वो करो, शाम को छिड़काव करो, सुबह छिड़काव करो, दोपहर ज्यादा धूप में छिड़काव मत करो, बस इतने ही है। बाकी कोई निर्देश नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत हम वो अलग काम कर रहे हैं दुनिया से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मंता प्रोडक्ट है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। और 5 मिनट में मैं सॉइल हेल्थ जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारे अभी के सीजन के लिए। सॉइल हेल्थ, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई महीने में आपको 3 ही प्रोडक्ट चलाना है, एक पहला वाला हरित संजीवनी, दूसरा सॉइल हेल्थ और तीसरा गार्डन गोल्ड। तो सॉइल हेल्थ क्या है, 250 ग्राम और 500 ग्राम ऐसी 2 पैकिंग में अवेलेबल है। अब आपके मन में विचार आएगा सॉइल हेल्थ क्या है, ये जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो आप, मैंने अब भी बताया आपको कि स्टेज नंबर 1 भी जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो फिर ये दो दो प्रोडक्ट क्यों है, अलग प्रोडक्ट है। आइए, ये 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। ये स्पेशली फलों की बागवानी के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, मगर आप सीजनेबल फसलों के लिए जैसे धान है, गेहूं है, मकई, सब्जियों के लिए बहुत शानदार रिजल्ट देता है। देने का तरीका बिल्कुल स्टेज नंबर 1 के जैसा ही है, जमीन में देना है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, ड्रिप द्वारा दे सकते हो, किसी खाद में मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो। कब देना है, फसल लगाते समय देना है या लगाने के 30 दिनों तक दे सकते हो। फायदे क्या है, सिंपल ध्यान में रखना। मैंने हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 के फायदे बताए आपको। जमीन भुरभुरी होती है, हवा खिलने लगती है, पानी को पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, जड़ों की वृद्धि होती है और जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपको साथियों, इस धरती पर जिनको भी जन्म दिया है, जीवाणु जीवित है, तो जो भी जीव जीवित है उसको भूख लगती है, तो जीवाणुओं को भी भूख लगती है, उनको भी जमीन में खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो सॉइल हेल्थ क्या करता है, जमीन में जाने के बाद पहला काम है सॉइल हेल्थ का, उन जीवाणुओं को भोजन तैयार करने में मदद करता है। यानी कि जीवाणुओं को जो भोजन लगता है जमीन में, वो भोजन तैयार करने में सॉइल हेल्थ काम करता है। तो उसकी वजह से क्या है, जीवाणुओं की पैदावार और तेजी से बढ़ती है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो उसका फायदा क्या होता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। और सॉइल हेल्थ क्या काम करता है, सॉइल हेल्थ जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, पीएच को मेंटेन रखने में मदद करता है। और महत्वपूर्ण काम क्या है, हम जो अलग टाइप के खाद जमीन में देते हैं, जैसे रासायनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, तो इन खादों की इफिशियंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और फसलों की वृद्धि पे भी काम करता है। तो साथियों, ऐसे ये 2 प्रोडक्ट आपको, मंथ ऑफ प्रोडक्ट, आपको इस मंथ में दूसरे प्रोडक्ट का नाम जब छिड़काव करने आएंगे तब हम स्प्रेमैक्स, मिलाप, डिफेंड, रैपिड, मैं आने वाले जो श्रृंखला रहेगी ये सभी प्रोडक्ट की आपको जानकारी दूंगा। मगर आज हमको जो काम करना है उतना ही काम सीखना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर ये 6-7 जो भी अपनी ट्रेनिंग होंगी, मैं पूरा पोर्शन कवर करूंगा और एक एक बात पे अपन चर्चा करेंगे। और टीम प्रहलाद जी ने ये जो पहल की है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, तो मैं प्रहलाद सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जैसे ये श्रृंखला हो जाए तो मैं इस श्रृंखला के साथ बाद में भी हम 15 दिन में या 10 दिन में, महीने में 2 बार तय करके फॉलोअप सेशन लेंगे।
कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कतें आ रही है, मार्केट में जाने के बाद आपका सेल क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, प्रोडक्ट क्यों विश्वास रखना चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट क्या कहते हैं, सारी जानकारी मैं इस श्रृंखला में आपको दूंगा। आज के लिए साथियों बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, 2 प्रोडक्ट की जानकारी मैंने आज दी है, बाकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो साथियों कोशिश जरूर करेंगे, भयंकर कोशिश करेंगे और 100% सक्सेस होके दिखाएंगे, सक्सेस रहेंगे। पूरी हरीश इंजीनियरिंग की टीम आपके साथ है, हम आपके साथ है। फिर अगले सेशन में मिलते हैं, नई दिशा के साथ, नई उमंग के साथ, नई विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हरिश्चम, जय हरीश संजीवनी। अब आपको क्या दिक्कतें आ रही है, आपकी जो समस्या है आप पूछ सकते हो। आपके सवालों के लिए मैंने 20 मिनट छोड़े हैं। बहुत बहुत सर आभार, आपने सारे टॉपिक को ले लिया एक साथ और आपने अभी के प्रोडक्ट को भी क्लियर कर दिया कि अभी हरीश संजीवनी सॉइल हेल्थ और गार्डन गोल्ड 3 प्रोडक्ट को अभी फोकस करना है इस सीजन में। तो हमारे साथ सत्यम मिश्रा जी हैंडराइज है और बाकी साथी भी हैंडराइज करें। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आज सर लाइव आपके साथ हैं और इसके बारे में डिटेल आप बात कर सकते हैं। यस, हाँ सत्यम जी। सर जय श्याम। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर जैसे हमने नर्सरी डाल दिया, सर नर्सरी जो है 20 दिन डाले हो गया, सर उसमें कौन सा इसमें खाद सर उपयोग करें? नहीं अभी सर आपकी 20 दिन की नर्सरी हो गई है, तो अभी कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन रहेगी। कितने दिन के बाद ट्रांसप्लांट करते हो आप? बस सर 10 मैक्सिमम 10 दिन सर। बट आप अभी ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी गार्डन गोल्ड आप 100 स्क्वायर फीट में एक गार्डन गोल्ड दे सकते हो। कितने स्क्वायर फीट की नर्सरी आपकी? सर लगभग कितना 100 स्क्वायर फीट है। 100 स्क्वायर फीट है जी। हाँ, तो एक गार्डन गोल्ड का पाउच डालना है बस। 100 स्क्वायर फीट में एक गार्डन गोल्ड। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि सर 1 एकड़ में कितने सर जैसे हमारे यहाँ तो 20 लीटर की टंकियां होती हैं जिसमें हम लोग छिड़काव करते हैं खेत में। तो सर एक बीघे कितने टंकी लगता है छिड़काव के लिए? नहीं वो तो आपके ऊपर है ना, आपको कितना पानी लगता है, ये पानी का प्रमाण हम नहीं बता सकते। हर एक को देखो, हर आदमी को नहाने को अलग अलग पानी लगता है, किसी को 20 लीटर लगता है, किसी को 10 लीटर लगता है। तो ये किसान को मालूम होता है कि भाई हमारे 1 बीघे में कितनी टंकी लगती है। 2 टंकी लगती है, कई जगह पे 15 लीटर की टंकी है। अब महाराष्ट्र में आओगे तो 16 लीटर की टंकी है। अब कई जगह पे बहुत ज्यादा 20 लीटर की टंकी है। तो ये किसान को आप पूछोगे तो तुरंत बता देंगे वो कि कितना पानी लगता है। ओके सर, मेरे कहने का सर सेंस ये था कि जैसे 100 ग्राम का जो पाउच है तो हमारे यहाँ 20 लीटर की टंकी, तो मैं 5 टंकी उसमें डालता हूँ, ठीक है, तो ये 1 बीघे के लिए सर कंप्लीट हो गया। यस। लेकिन सर जो 250 ग्राम का पाउच है सर उसको कैसे डालेंगे सर? क्योंकि 250 ग्राम सर मतलब है कि आपका जो है लगभग 1500 टंकी हो जाएगी। नहीं 250 ग्राम का पैकेट जब आएगा ना, चौथा स्टेज, तब आपकी फसल भी तो बड़ी हो जाएगी। यस सर दूसरे स्टेज में छोटी फसल होती है, तीसरे स्टेज में थोड़ी बड़ी, और जब चौथी स्टेज करोगे ना फसल भी बड़ी होती है, पानी भी ज्यादा लगेगा। आप ये मत सोचो कि पहले इसमें 2-3 टंकी में हो गया तो लास्ट में भी 3 टंकी में 2 टंकी बढ़ जाएगी आपकी। ओके, क्योंकि सर क्लियर करना जरूरी था ना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आप मन में कंफ्यूजन नहीं रखना। और एक बात ध्यान से सुन लेना, जैसे समझो मैंने 1 ग्राम बताया आपको, मगर कई लोगों का क्या होता है 50 लीटर में स्टेज 2 का काम हो जाता है। तो आपको मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम पर लीटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, जैसे जब हम फर्स्ट रोपाई करते हैं तो उस दौरान रोपाई करने के बाद हम लोग डीएपी डालते हैं कि कम मात्रा में डीएपी उसमें डाला जाता है। सर डीएपी ना डाल करके अगर हम यूरिया सॉरी मिट्टी और ये हरी संजीवनी का फर्स्ट स्टेप डालते हैं तो सर कवर तो उतना ही करेगा ना? नहीं, देखो आपको ये सारी बातें थोड़ी समझनी पड़ेगी सर। डीएपी क्या है? डीएपी में है नाइट्रोजन और फास्फोरस 1846। तो फसलों का जो मुख्य खाद है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन,
ये फसलों का मुख्य खाद है। हम खाद कम नहीं कर सकते, थोड़ा एक काम कर सकते हो, हरित संजीवनी देने के बाद आप ये कर सकते हो, हरित संजीवनी जब आप देंगे तो 20% खाद कम कर सकते हो, 20%, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। ओके ओके सर। Yes. सर जैसे अगर बेचना हो, हाँ। सर मैं टाइम तो थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ सर, जैसे अगर किसी को प्रमोशन करना हो सर, तो हाँ। सर उसको कैसे प्रमोशन करे कि वो हमारा हरित संजीवनी यूज करे और उसको बिल्कुल। ये लगे कि नहीं हमारा खर्च कम लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये पहला सेशन है, आप थोड़ी इस सेशन में रेगुलर रहिए, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको, एक भी शंका आपके मन में नहीं रहेगी। या अभी श्रृंखला स्टार्ट हो रही है आपके प्रहलाद टीम में, ये लगभग 6-7 एपिसोड का अपना श्रृंखला रहेगी। सारे आपके मन में जितने भी सवाल है सब निकल जाएंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल है कि लोग एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे, ये सारे सवाल निकल जाएंगे, आप चिंता न करें, सिर्फ ये श्रृंखला में रेगुलर आपको आना है। ओके सर, बिल्कुल रहेंगे। यस यस सर। और मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स में दे दिया है। हाँ, और सबको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कोई भी मैसेज मुझे भेजना नहीं है, सिर्फ हरित संजीवनी के बारे में ही आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ही मैसेज डालना है, प्लीज। मिताली सरकार जी। जय हरसिंह सर। जय हरसिंह जी। सर मेरा तो बंगाल में एक टीम है, तो उधर जाके बातचीत किए थे, तो बोल रहे कि उधर जब बरसाती के मौसम में जब खेती करते हैं तो उस समय क्या होता है, पानी बहुत भर जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि अभी जो पानी बहुत भर जाता है तो ये हरित संजीवनी अगर डालेंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। क्या इनका कहना सही है? कैसे नुकसान होगा वो बताइए ना उनको, वो पूछिए ना। बोलना कहने का मतलब है पानी भर जाएगा तो सब धो के चला जाएगा। हाँ एकदम सही है। स्टेज नंबर 1, आप जब जमीन में देंगे एक दिन सिर्फ 48 घंटे अपने जमीन से पानी दूसरे खेत में बह के नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। ओके सर, ओके सर। हाँ यस। और सर एक और सवाल था, ये जो इसके पहले एक सेशन में हम सुने थे कि हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 देते समय वो जो गार्डन गोल्ड दिया जाता है, क्या ये देना जरूरी है सर? नहीं, देना जरूरी नहीं है, मगर देना आसान हो इसलिए हम कुछ कहते हैं कि 10 गार्डन गोल्ड के पैकेट ले लो, उसमें हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 मिला दो तो सोने पे सुहागा होगा, मगर कंपलसरी नहीं है। आप सूखी मिट्टी के साथ भी दे सकते हो, किसी रासायनिक खाद के साथ भी दे सकते हो, ये सिर्फ तरीका बताया है, जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। यस। रविशंकर चांद जी। नमस्कार, जय हरसिंह सर। जय मेरा सवाल जो है सर सप्लाई को लेके है। उड़ीसा का राउरकेला डिपो में स्प्रेमेक्स और रिपीट और सॉइल हेल्थ का स्टॉक नहीं है सर, काफी दिन से नहीं है, तो उसमें काम करना सर ये मैं अभी 3 दिन पहले ही भिलवाड़ा में था मैं, तो ये सप्लाई के बारे में काफी हमारी चर्चा हुई। आपको इसके बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी, शायद 2-3 दिनों में ही खुशखबरी मिल जाएगी कि आपको सप्लाई के बारे में कभी कहीं पर भी दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। हो जाएगा, अवेलेबल करवा दीजिए। 100% हो जाएगा। मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को कोई मिस कॉल ना करे, आप मेरा नंबर सेव करें, मेरे को व्हाट्सएप पे आपका नाम डाल के मुझे मैसेज करें, तो आपको मैं आपके नाम से आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर लूंगा, तो आपको आने वाले दिनों में अपडेट मिलते जाएंगे। थैंक यू सर। हेलो। यस सर। कमाकर जी। हेलो। अब बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार सर। मैं कहता हूँ सर जो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ देने के बाद हम लोग तो पानी डालते हैं जमीन में, बात यहाँ पे बारिश का मौसम शुरू हुआ तो हर रोज बारिश हो रहा है, तो बारिश होने के बाद हम लोग ये प्रोडक्ट डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, 100% डाल सकते हैं सर।
ओके सर, ओके सर। एक बात सर, बोलिए। आपने अभी अभी बोला ना कि अगर हो सके तो 48 घंटे जमीन से पानी नहीं निकलना चाहिए, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर जब बारिश होता है तो एक्चुअली होता है जब चारे आल को जब बांध देते, बाउंड्री लगाते तो ऊंचा चला जाता है, उससे क्षति होगा क्या? नहीं उससे उसको अपन क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो बाजू वाले खेत, जिस खेत में चला जाएगा उसको फायदा होगा। और ये जो आपने बोला ना एक नंबर के साथ सॉइल हेल्थ बोला ना, तो Yes, चाची yes, को ज्यादा soil. खर्च आता है तो हाँ सर यस यस, सॉइल हेल्थ बोला। सॉइल हेल्थ, तो मैंने ये बोला कि हरित संजीवनी जो एक नंबर है, चाची बोलता है खर्च ज्यादा आता है, उसको क्या हरित संजीवनी दे दूं? बिल्कुल दे दो। ज्यादा देखो, ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ तरीका बताया मैंने आपको, ये तरीका बताया, कर सकते। जिनको अच्छे रिजल्ट चाहिए वो ले सकते, नहीं तो सिर्फ हरित संजीवनी दे दो, किसानों का खर्चा ज्यादा मत बढ़ाओ। एकदम सर, यही बोल रहा हूँ। ठीक है सर, Yes, थैंक यू yes. सर, थैंक यू। विमलेश जी, विमलेश जी अनम्यूट करें। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। जी सर, हो गया। हम तो अपने घर पे लगभग 40-50 गमला रखे हुए हैं। अच्छा जी, खेती पहले करते थे, अब खेती नहीं करते, मैंने उसी में मनोरंजन करते हैं। मोटा मोटी गार्डन गोल्ड मैंने बहुत बढ़िया है। और कुछ साग वगैरह, जैसे साग हो या छोटा छोटा प्याज को अभी बरसात में रोप देता है तो फिर पत्ता लब प्याज बन जाता है, जो भी। या एक साग हम लोग के तरफ चलता है, खट्टा साग या गोला साग, तो गमला में उसको उपजा लेते हैं गार्डन गोल्ड के माध्यम से। अच्छा अच्छा, माने अगर कोई खेती नहीं भी करता है हाँ तो अपने मकान में माने हरियाली के लिए, जो हरियाली प्रेमी आदमी है या पेड़ पौधा को फूल को माने करता है, तो गार्डन गोल्ड के माध्यम से बहुत अच्छा कर सकता है। और अपना तो बिजनेस भी होता है, बीवी भी उसका बड़ा बढ़िया है। तो ग्रेट। हम जहाँ हैं वहाँ मतलब वो बोलता है कि हम 20 गो लाते हैं भैया गार्डन गोल्ड, तब 15 गो आप ही ले लेते हैं, इसको कौची करते हैं। तो हम साफ बोलते हैं जिसके यहाँ पेड़ पौधा है उसी को देते हैं। मतलब रासायनिक खाद तो बड़ा जमीन के लिए ना है, और एक गमला में बहुत सीमित मिट्टी रहता है, तो उसके हिसाब से गार्डन गोल्ड हम लोग का बहुत बढ़िया है। और इसका माने जो एक तो लाभ है कि माने गुलाब का फूल अगर हो तो पहले उसका जो कलर था, अब जो कलर है, मतलब गार्डन गोल्ड के वजह से उसका कलर भी मतलब लाल है, तो बढ़िया लाल लगेगा देखने में। गार्डन गोल्ड पे हम काम किए बहुत पहले भी, लेकिन इधर बीच में हम नहीं कर रहे थे। वो होता है पिकअप सेंटर वाला बोलता है कि गार्डन गोल्ड आप करते क्या है, तो हमरा लगता है कि जो आदमी इससे जुड़ल है इसका भरपूर लाभ ले सकता है। बस गार्डन गोल्ड जिनके यहाँ, कोई भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिनके यहाँ मतलब 2-4 पौधा तो गारंटी रहता है, तुलसी जी का, समी जी का, केला वगैरह का, तो उसको दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। आपके एरिया में विमलेश जी, आपके पास जो पकड़ है सब्जी का खेती करने का, बिहार शरीफ से सर, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये वहाँ पे सब्जी का बहुत ज्यादा खेती होता है, और उस ये कॉम में बहुत क्लोज है। लेकिन ये गार्डन छोटा सिर्फ 40-50 गमला में है, ये 40-50 एकड़ में यूज करा सकते हैं, इनमें ये कैपेसिटी है। देखिए है क्या ना सर, कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारा टीम में है जो खेती से संबंधित है, तो मतलब वो लोग कीमती फसल जैसे करेला वगैरह में दिया था पिछला बार। अब जैसे अभी जैसे गोभी का सीजन आवेगा ना, मतलब जो फसल को जिस गाछी को महंगा समझता है वो आदमी लेता है, कहते हैं समझाते हैं तो लेता है। अब जैसे बैगन का पौधा छोटा रहेगा, तो छोटा पौधा में जब बैगन बड़ा होता है तब फूल हमेशा टूट के गिर जाता है, लेकिन गार्डन गोल्ड के वजह से नहीं गिरता है।
वो मजबूत होता है उसका पकड़। तो लेकिन ठीक है, अभी 20 मिनट पहले आपका कॉल आया, इस पर तो हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस पर अभी काम जो करते ट्रेनिंग हैं। होगा ना, अभी सर का जो ट्रेनिंग कंटिन्यू होगा, इसमें आप आइए, आपके पीछे बहुत दिन से मैं लगा हूँ कि आप नहीं हरिशन सर, हम शुरू करो। तो देखिए, आप कम से कम गार्डन गोल्ड पे तो नहीं इतना रिजल्ट ले लिए, अब नहीं आपके से कंटिन्यू। बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि आपके एरिया में मैं घुमा हूँ और वहाँ बहुत स्कोप है। हाँ, ये तो है, नालंदा जिला का बिहार से मुख्यालय है। क्योंकि मैंने स्कोप इसलिए है ना सर, कि हम लोग का बाजार समिति मैंने 1 किलो 1.5 किलोमीटर के अंदर में भी है। मैंने बाजार समिति जो यहाँ सब्जी मंडी बड़ा वाला है, तो हम लोग से 1 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए ज्यादा सब्जी उपजाता है लोग। चलिए और सब्जी अभी कंटिन्यू सर का जो प्रोग्राम आएगा ना, कंटिन्यू उसमें आइए और सारा चीज सीख के बड़ा काम करना है हरिशन जिमनी पे। ठीक सर। हम आपके साथ कैंपेन करके काम करने के लिए तैयार है वहां पे। आप 10 दिन हमको बैठाइए, मैं बैठता हूँ वहां पे। 10 दिन आप टाइम दे दीजिएगा ना सर, दरवाइज ही तुरंत हो जाएगा। तो आप तो बुला ही नहीं रहे, कल आता है क्या? बोलिए। नहीं, बुलावेंगे आपको। आप बुला ही नहीं रहे, हम तो कब नहीं, से आपको गार्डन टाइम गोल्ड देने पर के लिए तैयार है। गार्डन गोल्ड पर हम पहले किए थे काम, लेकिन बीच में इधर नहीं कर रहे थे, थोड़ा यूज करते थे। लेकिन ये है कि क्लियर हो जब जाएगा, इस हाँ बार हाँ बहुत क्लियर हो जाएगा। तैयारी करिए जबरदस्त। नहीं, उसको सुनील, ऑर्डर करेंगे कि 20 पीस ऑर्डर उसको करेंगे कि मंगवा दें। यस, ठीक सर। ओके। सुनील चौधरी जी, सुनील जी, चलिए हमारे साथ हैं और भी साथी। प्रमोद जी। जी सर। जय आरसीएम सर। यस, जय आरसीएम। जय हरिशन सर। सर गार्डन गोल्ड का जो है अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अफसर है ये। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी मैं जो है प्लांट ब्रीडिंग से किया है सर, एमएससी है जी। अरे ग्रेट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। बहुत बढ़िया सर। जी, इसलिए हम तो जो है जो बोल देते हैं किसान को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि आप तो खुद इस विषय से, इसलिए जो है आपका कहा हुआ सही होगा। तो मैं अब काम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत जी बढ़िया। जी ग्रेट। जी। और आपका सहयोग भी सर बीच बीच में लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी सर आपका सहयोग भी लेंगे सर। 100% सर, हम आपके साथ है। हमारा नहीं, आपका सहयोग हमें चाहिए। हम मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।